हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। दोस्तों, गला थोड़ा सा भारी है आज और शाम का वक्त हो रहा है और दिन भर इतना ज़्यादा ज़मीन पे मैं रह रहा हूँ। घर बनाते टाइम सारा टाइम वहीं स्पेंड हो जा रहा है। बिल्कुल ब्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और मनीषा कॉलेज वगैरह चली जा रही, तो इसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया, इसलिए ब्लॉग्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कमेंट्स हैं, बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं। सोचा कि आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब दे दें। खास करके बहुत सारे लोग अभी जो मनीषा का मैंने वीडियो डाला था कॉलेज से रिलेटेड, उस पर बहुत सब ने पॉजिटिव रिवर्ट किया, सब ने पॉजिटिविटी में बताया और मनीषा को बहुत हिम्मत भी दी। एट द सेम टाइम कॉल भी आ रहा है मेरा। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी पूछा है बहुत सारे लोगों ने कि कब क्या कैसे प्लानिंग। उसको गूगल पे करना होगा ना। फोन आया है राशिद का ये पूछने के लिए कि मोमोज कहाँ से मिलेंगे। मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने। आज मनीषा को मोमोज खाना है, यही मंगाई हुई है। तो नया घर हमारा बन रहा है और पता है क्या गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहली चीज़ की कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। दूसरी चीज़ हमारी भागदौड़ बहुत है अभी। और तीसरी चीज़ की जब हम अगर आप एबल हो जाते हो ना, किसी चीज़ के लायक हो जाते हो, तब आप अगर चीज़ों को अच्छे से कैरी करते हो तो आपको अच्छा लगता है। और अभी तो हमने अभी मनीषा की पढ़ाई चल रही है और अभी हमारा घर भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में एकदम से पड़ जाए। और हमने ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, जैसा होगा जो भी होगा। बहुत मतलब अभी कुछ महीनों तक, इसके पहले तक तो हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था बेबी वगैरह के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ ही इतनी बिजी स्केड्यूल हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पे रख के। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि दीदी आप पहले अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लो, दीदी चाहे जो भी अपना डिग्री ले लो। और रही बात कॉलेज की, तो देखो मैं अगेन आज फिर से रिपीट करता हूँ, कॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं भेजता हूँ कि या ये नहीं जाती है कि वहाँ पढ़ने को मिले। मैं मतलब ओपनली ये भी बता दे रहा हूँ कि आधा से ज़्यादा तो वहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है। पढ़ाई क्या होता है मतलब इन द सेंस, आज ये आपको टॉपिक पढ़ के आना है। कॉलेज में यही होता है, आपको सिर्फ वो टीचर्स बता देते हैं, हाँ कोई डाउट होता है तो वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है ना, कॉलेज में बैठना, बात करना, सोशलाइज होना, सबसे अपने आप को रूबरू कराना, वो चीज़ सीखना बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि यूनिवर्सिटी में एक एक्सपोजर मिलता है। तो मैं बोलता हूँ तुम जा करके नॉर्मली अपने आप को एक सोशलाइज करो, अपना सब कुछ सीखो, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। रही बात डिग्री जब हो जाएगी, पढ़ाई जब हो जाएगी, तो शी विल मतलब एक अपना कैलिबर होगा, शी विल हैव हर ओन कैलिबर टू डू एनीथिंग। ये कुछ कर सकती है। बाकी मेरे को आज बोलने का मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर कमेंट्स बहुत पढ़े कि वो सब तो ठीक है, आपके घर पे सब कुछ सब अच्छा लग रहा है। कमेंट आया हुआ था, एक चीज़ की कमी, एक बेबी आ जाए तो हैप्पी फैमिली हो जाएगा। हमें ही पता है और हमसे ज़्यादा मतलब ना क्यूरियोसिटी आप लोगों को है कि जल्दी से हमारा भी कोई ऐसा कुछ न्यूज़ आए या फिर जो भी है। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस जितनी जैसे ही न्यूज़ आएगा, कुछ दिनों तक तो नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होगा आप लोगों को एकदम जल्द से जल्दी बताया जाएगा। आप हमारी तरफ से तो वही चीज़ रहेगा, कोई इसमें नहीं है। लेकिन हम अभी अपने पैरों पे हो जाए ना, एक बार अपने उस लायक हो जाए कि जिसको लाना है फ्यूचर में उसको कोई तरह की दिक्कत ना हो या कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी भी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, जो कि कभी बाद में आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन अभी हमने फोकस किया हुआ है कि नहीं, अभी हमारा घर वर अच्छे से हो जाए, मनीषा के कॉलेज वगैरह अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर अभी ऐसा कुछ होगा ना, तो मुझे पता है कि मनीषा का कॉलेज बिल्कुल बीच में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। और कॉलेज ड्रॉप होने का मतलब बहुत सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन अब वही है ना, माता रानी के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है कि माँ दुर्गा है, आशीर्वाद उनका रहेगा। बस अब वही करेंगी, अपना जैसा भी होगा आगे होगा। हम लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट जब करते हो ना, तो मनीषा बहुत अपने आप को मतलब थोड़ा कभी कभी ना डिमोटिवेटेड फील करती है कि यार ऐसा होता है वैसे होता है। तो मैं इसको बहुत समझाता भी हूँ कि अपना तुम फोकस करो और टारगेट करो कि ज़िंदगी में करना क्या चीज़ है, उस पर एक बार अपने आप अपने पैरों पर स्टेबल हो जाएंगे ना, तो फिर तो देखो आजकल की दुनिया में ना किसी चीज़ की दिक्कत किसी को नहीं होती है। लेकिन हाँ,
वही है कि सब कुछ टाइम से भी एट द सेम टाइम आप लोगों का कमेंट आता है, समय सब कुछ हो जाए तो अच्छा रहता है, तो वो भी एट द सेम टाइम हम समझ रहे हैं, लेकिन अब वही है, हमने जब छोड़ दिया भगवान पे। बाकी आप लोगों को एक तो बहुत बड़ा कमेंट आया है भाई साहब, तो मैं पढ़ूंगा ही इतना बड़ा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स आई कैन फील दैट। एक्चुअली क्या है ना कि जिनके प्रेजेंस कम होते, मनीषा के अटेंडेंस को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, अभी क्या है ना, अभी लाइक मैं और मनीषा लाइक वी आर अ कंटेंट क्रिएटर, हम लोग कुछ लाइक व्लॉगर हैं या व्लॉग शूट करते हैं, या फिर यूट्यूब और फेसबुक के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोगों को रेगुलर काम करना पड़ता है। एक टीम पर्टिकुलर हमारे अंडर काम करती है, और इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं ना कि डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ हैं। सपोज दैट कि अगर हम आज कल मतलब 3-4 दिन अगर वीडियोज़ नहीं लाएंगे, तो ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना, तो वीडियो से देखो, कोई भी बंदा है तो वीडियो से रेवेन्यू आती है। रेवेन्यू आता है इन द टर्म्स कि आप मॉनेटरी बेनिफिट्स आप लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है ना कि यार यूट्यूब पे चले जाओ तो एकदम पैसा ही पैसा है, यूट्यूब से ये हो गया, यूट्यूब से वो हो गया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यूट्यूब से आते हैं पैसे, लेकिन उतने भी नहीं आते हैं ना कि आप एकदम लग्जीरियस लाइफ अपना जी सको। हाँ, ये लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए उनको आते हैं जिनके बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लाइक मिलियंस मिलियंस में व्यूज़ आते हैं डेली, तो उनकी लाइफ चलो मान सकते हैं कि है। लेकिन जिनकी 1 लाख से नीचे व्यूज़ आते हैं, 2 लाख से नीचे व्यूज़ आते हैं, उनकी जो रेवेन्यूज़ है ना वो उतनी अप टू द मार्क नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत जनरेट होता है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ कि सारा कुछ हम लोग को मैनेज करना होता है, और उसमें ट्रैवलिंग हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, और कई बार तो मेरे को अपने स्कूल से जो रेवेन्यू आती है वहाँ से भी चीज़ों को मैनेज करना होता है, फीस वगैरह में। फिर राशिद भी पड़ता है, सबको सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग कंटेंट क्रिएशन, ड्यूरिंग वीडियोस शूट करने के लिए जाना पड़ता है। अगर कहीं किसी का मेल आ जाता है कि अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो की शूट आ जाती है कि आपको आ जाना है यहाँ पर, आपको ऐसे, ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं शूट करने वगैरह के। तो अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना बहुत सारी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मनीषा का अटेंडेंस कहीं ना कहीं शॉर्ट भी होता है। उसके अलावा बीच में कभी अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि आपको पता है पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम था, मम्मी का ऑपरेशन वगैरह हुआ, या कोई भी घर पे ज़रूरत की जब चीज़ें होती हैं तो हमें जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मनीषा की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। ये +2 तक ना बिल्कुल कभी एब्सेंट नहीं करती थी, इसका बहुत अच्छा था पढ़ाई का रिकॉर्ड्स, और उसके बाद भी आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितना होता है ना पॉसिबल ही जाती है। लेकिन अब पता लग गया ना कि डिटेन ही अटेंडेंस अब नहीं हो पाएगा, तो ये मैं ही बोल देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम अपना पेपर की प्रिपरेशन करो। अगर डिटेन लिस्ट कम पे कट ऑफ गया तो तुम्हारी अच्छी बात है, नहीं अगर गया तो हम लोग और अच्छे से रेडी करके अगली बार देंगे, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रहेंगे। और टेंशन नहीं लेना है, बस कूल रहो, कोई बात नहीं है। पेपर जिंदगी लेके नहीं जाएगा, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा ही, इसीलिए अपने आप को कूल डाउन रखो। इसलिए मैं मनीषा को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ, खास करके पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए। और कॉलेज में कुछ टीचर तो मतलब ऐसे बिहेव कर देते हैं ना कि मतलब लिटरली खून खोल जाता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि खड़ी थी ना कॉलेज में। आज भी आज मैं साइन कराना था, जो लॉग बुक था उसको साइन मतलब कराने में बहुत देर मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर कोई प्रोफेसर्स भी है ना, अगर हमारी व्लॉग देखते हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई बच्चा मतलब कोई आता है ना, खास करके मेडिकल फील्ड लाइन का या कोई भी फील्ड का हो, अगर आपके पास बच्चा वेट करता है ना, टीचर्स पता है देख लेते हैं कि हाँ बच्चे खड़े हैं, अपना बातें करते रहेंगे, फ़ोन चलाते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, मतलब मैंने भी पर्सनली नोटिस किया ये चीज़। लेकिन वो ना बच्चे को 1 घंटे आधे घंटे तक कुछ बोलेंगे ही नहीं, आज कॉलेज और उसके बाद वो बोलेंगे हाँ जी क्या काम है, नहीं होगा। उनका सिंपल ये लाइन है, नहीं होगा जाइए। बेचारा 1 घंटा कोई खड़ा है। 3-4 बार गई, लेकिन फिर भी बस एक साइन करना था। फिर मैं सोच रही थी अगर मैं कभी टीचर होती ना तो ऐसे बच्चों के साथ नहीं करती। तो मैं भी यही कहूंगा कि टीचर्स को बिल्कुल ऐसे मतलब पता नहीं अब किस डायरेक्शन में सारा जनरेशन जा रहा है। टीचर्स, हमारे टाइम पे टीचर्स बहुत अच्छे होते थे, हम तो कुछ भी पूछते थे। अभिजीत सर हो गए, पावा सर हो गए, या कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम इसी यूनिवर्सिटी में अभी भी हमारे HOD सर है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। तरुण गुलाटी सर हो गए जो अभी फिलहाल है कॉलेज में, काफ़ी अच्छा था, मतलब सबके साथ ना, मतलब वो लोग सुनते थे। लेकिन अभी जो टीचर्स हैं इनके वाले तो मुझे पता नहीं, प्रिंसिपल मुझे अच्छा लगा। बाकी टीचिंग फ्रेटर्निटी में मेरे को तो मतलब ये लगता है कि बच्चों को मतलब दौड़ाओ, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। खैर अब ये चीज़ तो भी नहीं थी, ऐसे चली गई थी। हाँ, हो सुबह मैं भी जाएगा नहीं खाया जल्दी था। काम,
उसके बाद मैं इतना देर तक खड़ी थी, वो मुझे लग रहा था एग्जाम का वो प्रैक्टिकल कुछ चल रहा था, तो मैं सोची खड़ी रहूंगी तो उनको लगेगा कि ये खड़ी है तो कर देंगी। लंच हो गया, लंच के बाद तक भी देख रहे हैं वो कर ही नहीं रही है। मैं जाकर बेटा अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, मैंने बोल दिया ना, और उसकी वजह से मेरा फाइल सबमिट नहीं हो रहा, जब कि उनको पता है कि आज ही सबमिशन डेट है, फिर भी इसलिए आने चलो वो वक्त तो थक मंडे को गए। देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब मनीषा के बिहाफ पे मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी भी बहुत सारी फॉल्ट है, लेकिन इसके फॉल्ट होने का बहुत बड़ा रीजंस है जो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को तो ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर किसी और दिन बात करेंगे इस कॉलेज पे। में ऐसे ही होता है भाई। तो कॉलेज वाले पे ना आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें खुली हुई है। और एक चीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ना कि गाइस, किसी को भी ना, किसी भी फीमेल को या किसी भी लाइक उसको ना, आप लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोर्स मत किया करो। कि हमारे समाज में पता नहीं ये क्यों है, शादी के 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद मतलब चलो एकदम बोलने ही लग जाते हैं सबकी, ये कैसा है, ये है वो है, ये है वो है। हमें तो बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमें कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपना मेंटेलिटी से चलना है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हम लोग भी सोचते हैं कि यार चलो टाइमली सब कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है। बट अब अपने पैरों पे एक बार स्टेबल हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लेंगे। एनीवेज, आप लोग अपना आशीर्वाद रखो, प्यार रखो, जैसे सब कुछ होगा आप लोग को गुड न्यूज़ जल्द से जल्द सुनाएंगे, ठीक है। और क्या है, वेशन बादाम, अभी मेरा गला खराब है ना, उसके लिए भी कुछ कुछ कमेंट आ गया है। उनका ही, मैम का ये गलती है कि उनको फेंकना नहीं चाहिए था। हाँ ये भी बात है, फेंकना मतलब कोई बच्चा मेहनत कर रहा है उसको फेंक वक्त दे रहे हो आप, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, वो अलग बात है। आई फाइंड यू वेरी इगोइस्टिक सचिन जी, यू ऑलवेज डोमिनेट। मैं डोमिनेट करता हूँ जी मैं। गाइस शादी के बाद ना एक थाली में ना हम लोगों को ना रिंग पकड़ना था, जो पहले रिंग उठा लेगा ना, वो कहते हैं कि जीवन में उसके कहना ज्यादा मानना पड़ेगा। तो 2 बार हुआ, दोनों बार रिंग मैं उठाया था, तीसरी बार ये रिंग उठाई थी। पहली जीत तो मैं ही रहा था हर बार, ये तो बेचारी हार रही थी। और तो तीसरी बार मैं जीत रही थी ना, तो क्या उसी से मेरे को उनको पता चल गया, जानबूझ के थी। हम तीसरी बार ही जीत गए तो हम लोग चल छोड़ यार एक बार जिता देते हैं। नहीं, आप थोड़ी जिताए नहीं, थे, हम खुद से जीते थे। अंगूठी ऐसे ऐसे खोज रहे थे हम लोग उसके अंदर ना, थाल के मुझे अंदर। शर्म भी लग रहा था थोड़ा, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तो खोल मैं रहे ढूंढ थे। लिया, तो शादी के ऑब्वियस बाद सी बात है कितना कि मेरा हक कौन बन गया थाली ना, में मेरा हक बन गया ना डोमिनेट करने का वहां से। अगर इसका हो जाता तब तो ये मेरे ऊपर डोमिनेट करने लग जाती। अरे कोई डोमिनेट करे, हम लोग ऐसी डोमिनेट बात नहीं कर करते रहा गाइस, है। वी आर सो कूल, वी आर मतलब लाइक हम लोग एक अच्छे दोस्त भी हैं, चीज़ों को सब समझते हैं। अलग बात है मनीषा नहीं समझती मेरी बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ समझने लग गई, क्योंकि स्टार्ट एकदम जो मेंटेलिटी होती है ना, इसकी मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, मेरी मेंटेलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर मैं अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से लाइक बात करता था तो पहले इसको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता था, लेकिन अब जब बाहर आई है ना तो नहीं, इसको एकदम सा लगता है कि अरे यार तो बहुत नॉर्मल है, चाहे इसके भी दोस्त वगैरह हैं, तो मैं बोलता हूँ तुम दोस्तों से इंटरेक्ट करो, नॉर्मल बातचीत इसलिए करो। हो गया ना क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फीमेल मेल सारे फ्रेंडली होते हैं, सारे आप लोग सोशल मीडिया पे ये तो सोशल मीडिया ही है ना, इसलिए नहीं, तो मेरे बहुत जो अपने फ्रेंड्स होते थे वो भी ठीक है। अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को आदत हो गया हाँ, है तो ये पहले ये सारी होता था, चीजें का। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ अडॉप्ट हो पहले भी गया। उतना नहीं करते, पहले भी नहीं शादी होता था, पहले ही लेकिन मेरे को पता था ये फोटो लगाते थे तो, दोस्तों लेकिन बहुत देर देर तक बात करते हैं इसलिए गुस्सा आता है, 2-3 घंटे तक बात करते अब हैं। कोई 6 महीने बाद, साल भर बाद बात नहीं, करता है कोई साल भर दोस्त। बात करे हुए तो काम करके करना चाहिए ना, कभी खाना देना होता है फिर बात करते रहते हैं, इसलिए मेरे को अपने ज्यादा मम्मी का गुस्सा फोन आता आ है। जाएगा तो आधा आधा मैं घंटा अपनी बतियाते मम्मी से भी रहेगी, कभी मौसी 2 का घंटे फोन, तक बात नहीं एथी का करती फोन, हूँ। सब वो में। फोन पे बात करना ना बिल्कुल तो अच्छा अब नहीं मेरे लगता दोस्तों के है। साथ मैं भाई सामने मेरी से आदत लोगों है, के साथ बहुत मेरी अच्छे से ज्यादा बात अच्छी करती आदत हूँ। है, मतलब ये ज्यादा अच्छे से मैं सोशलाइज होता हूँ। जय मत देखो मेरे दोस्त याद कर रहा हूँ पक्का। तो मैं ज्यादा अच्छे से मतलब सोशलाइज होता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ। मेरे को वो आदत थी अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से बात करने के लिए, कभी भी किसी से कभी, अब तो बिल्कुल ही कम हो गया है। मेरे दोस्त भी सोचते होंगे यार ये तो पता नहीं कितना यही हो नहीं, गया अब तो है। आपके दोस्त भी फोन नहीं करते ना, इसलिए कि सबकी लाइफ बिजी हो गई है, नहीं, शादी वादी कर हम ली है। अगर हम बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे, तो कॉल ये तो करेंगे टिट तब फॉर टैट तो, होता है ना, अगर हम नहीं करते हैं तो कल वो तो भी नहीं करते करेंगे। हैं।
है नहीं गाइस, आप करेंगे लोग तो कमेंट वो भी करना। नहीं करेंगे, वो शादी के करेंगे बाद तो आप भी शादी के करेंगे। बाद दोस्त नहीं बदलते हैं, दोस्त तो ऐसे ही रहते हैं, हम बदल जाते हैं। तो बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत ना सारे ना ना वो ना, हो ये जाते बहाने होते हैं गाइस। देखो आपको वक्त निकालना होता तो है आप जिंदगी में। क्यों अगर नहीं आपकी बात करते हैं? ये आप अपने देखो गुस्सा दोस्तों आ से रही है, बात देखो गाइस नहीं, अब हम गुस्सा आ इसलिए रही बोल रहे है, हैं, ये आप अपने डोमिनेट कर दोस्तों रही के है। साथ बोल शी रहे हैं इज नाउ क्या? डोमिनेटिंग मी। अरे हम तो ऐसे ही हैं। दिस इज नॉट फेयर लिटिल हार्ट। बोल रहे हैं कि आप ये सारे अपने दोस्तों से बोल रहे हैं, आप बात क्या करिए ना दोस्तों से। हम दोस्तों से बात करते हैं, जैसे टाइम मिलता है सब कुछ तो होता है वही तो वैसे हम हम भी बात बात करते हैं। बोल रहे हैं कि टाइम लेकिन ही नहीं मिलता लेकिन है। टाइम निकालना पड़ता है ना। अब जैसे मुझे पता है, अब वही है कि अब किसी की शादी है दोस्त की, फोन आ जाता है कि यार आना है, तब उससे दिमाग बात होती है ना। तुरंत दौड़ जाता है। लेकिन भाई साहब शादी के बाद ना दोस्त जो होते हैं ना वो एक तरह से पता नहीं क्यों अलग से छूट जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों के साथ टाइम होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। खास करके अगर आप लोकल में अगर आपके दोस्त है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त पता है कहाँ, कोई कैलिफोर्निया बैठा है तो कोई मेलबोर्न बैठा है, कोई सिडनी बैठा है तो कोई वाशिंगटन बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है तो कोई चेन्नई है, तो कोई कोई कश्मीर बैठा हुआ है, कोई गुजरात में है, कोई अहमदाबाद में। मतलब यही होते हैं सारे दोस्त कहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ होता है, कॉलेज के बाद कहीं कोई कहीं दिल्ली जॉब में कर रहा है, है। कोई सिवान में है। सिवान में मेरा दोस्त नहीं है बिल्कुल भी। सिवान में बताओ मेरे भाई, सिवान में दोस्त नहीं है। 1 2 3 सिवान में मेरा 1 2 दोस्त है, वो भी बाहर वो लोग रहता है। अब सिवान सब में कोई बड़े लोकल बड़े रहने वाले हैं। कोई फ्रेंड्स एज सच नहीं है जिनसे मेरी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो। लेकिन सारे कुछ ना कुछ कोई अच्छे पोजीशंस पे सब चले गए। हाँ ये है और कि इनके सारे दोस्तों की शादी हुई है, कुछ ये है दोस्त कि अगर निकल किसी जाते डॉक्टर हैं की जरूरत पड़े तो दोस्त को फोन करो, या किसी आर्किटेक्ट की जरूरत पड़े तो दोस्त से बात करो। अगर कि मतलब ना। अच्छा है, आर्किटेक्ट तो पूजा दे दी है। मतलब चलो वो तो है घर में, लेकिन अब दोस्त भी हैं बहुत सारे, जैसे ज्योति हो गई या फिर यश हो गया, जो भी बहुत सारे हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने को आज क्वेश्चंस का जवाब देने थे, लेकिन इसी में इतना लंबा वीडियो हो गया। तो अब मैं फिर अब आप लोगों से ठंडा में ना हाँ मेरा गला ना बिल्कुल खराब है गाइस, मेरा आज सुबह से तबीयत खराब है। मेरा गाल इसमें भी दिख रहा है। हाँ इसका गाल लाल लाल हो जाता है बिल्कुल। मेरी बहन बहुत चिढ़ाती है जब भी मेरा गाल, अभी इसको उठा के सो जाएंगे ना पूरा लाल हो जाएगा, इतना ही। तो गाइस चलो अब नींद आ रही है, आई होप कि आप लोगों को भी आ ही रही होगी। खाना पीना खाइए। थैंक यू सो मच गाइस। खाना ही बनाऊंगी। इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और खूब सारा प्यार दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोले हमने गाइस प्लीज नेगेटिव कमेंट मत। हाँ गलती गुस्ताखी माफ करें। और हर कोई देखो इम्प्रूव करता है, ईच एंड एवरी डे बाई डे इट पासेस वी लर्न मोर। जैसे जैसे डे पासेस होंगे हम लोग सीखते जाएंगे। जिंदगी एक वही है, सीखने की चीज है। आप तो अच्छा बोलते हैं, हमको नहीं आता है बोलना, अपने लिए बोले हैं, आपके लिए नहीं बोले हैं। क्या? मेरे को नहीं आता है बोलने, इसलिए बोले हैं। बहुत मासूम है यार, इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ भी नहीं पता। इसको लिटरली अगर मैं बोलूंगा ना कि ये वाला चीज ये वाला चीज ये वाइट है, तो ये बोलेगी हाँ ये वाइट है ना। इसको मासूम नहीं, ये कौन सा कलर है? वाइट है ना। आप वाइट है तो ये वाइट है, ये तो वाइट ही है ना। सिल्वर है पगलू। यही मैं बोला ना भाई, बहुत मासूम है। मैं इसको बोला ये सिल्वर है, सिल्वर नहीं बोलेगी, ये वाइट ही बोलेगी। दिस इज सिल्वर बेबी नॉट वाइट। व्हाई आर यू लाफिंग? ये वाइट नहीं है, सिल्वर है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सिल्वर है, दिस इज नॉट वाइट। और ये गाइस बहुत पतला आईपैड है, ये मैंने ना अमेज़न से मंगाया था। अच्छा कितना मस्त है देखो। ये वाइट ही आता है गाइस, इसको क्या बोलेंगे? एकदम मस्त है। इसमें देखो ये वाइट है। हाँ ये वाइट है। दिस इज वाइट, दिस इज सिल्वर। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। लेकिन बहुत कम ही वो है। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगली व्लॉग में भी कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ स्टोरीज बताएंगे आपको अपनी। बाय बाय।